नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग की। जी हां, जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग के भीतर कई दिलचस्प वाक़ये देखने को मिलते हैं। कई जगह पर ऐसे स्कूल हैं जहां पर स्टूडेंट्स की संख्या लगभग 20 के करीब है और 34 से ज़्यादा टीचर हैं, यानी कि अटैचमेंट टिल फर्दर ऑर्डर। ये एक ऐसा वाक़या है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो अटैचमेंट्स करवाई जाती हैं, डिप्लॉयमेंट करवाई जाती हैं, उनका जब ऑर्डर निकलता है तो उसमें लिखा जाता है अटैचमेंट टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि जब दूसरा आदेश आएगा तब देखा जाएगा, तब तक आप यहीं पर अटैच रहिए। ये बोलबाला होता है प्रेशर का, दबाव का, जो विभाग के कर्मचारियों पर, जो अधिकारी हैं उन पर पॉलिटिकल प्रेशर्स, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर्स वो डाला जाता है और अटैचमेंट डिप्लॉयमेंट का खेल जो है वो चल रहा होता है। लेकिन समय समय पर इसके खिलाफ कई लोगों ने आवाज़ें भी उठाई कि इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। बहुत से स्कूल बंद हो गए हैं, जाने की एक दूसरे स्कूल के साथ क्लब कर दिए गए हैं, क्योंकि उन स्कूलों में शिक्षक है ही नहीं। जो वहाँ पर अपॉइंट हुए थे वो किसी और जगह पर डिप्लॉयमेंट पे हैं या फिर अटैच कर दिए गए हैं। और अब हाल ही में जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आलोक कुमार, उन्होंने एक बढ़िया काम किया, एक लेटर निकाला है, आदेश जारी किया है, कोई भी जेडीओ सीओ डिप्लॉयमेंट अटैचमेंट ये नहीं कर सकता, उनसे पावर छीन ली गई है। पहले ये दो ऐसे पद थे जिनके ऊपर इतना प्रेशर होता था, पॉलिटिकल प्रेशर कहें या ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर कहें, कि इस टीचर को इतनी देर के लिए वहाँ अटैच कर दिया जाए, जबकि ड्यूटी उसकी दूर दराज के इलाकों में होती है। तो बहुत सी जगह पर जो ग्रामीण दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर स्कूलों के अंदर टीचर नहीं होते थे। लेकिन एक कहावत है कि आसमान पे भी शेद हो सकता है, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो जारो। तो बहुत से लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन मैं आज एक बात कर रहा हूँ, रजौरी के एजाज मुगल हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो पिछले 20-25 दिन से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे, सोशल मीडिया पर विभाग के अधिकारियों को लिख रहे थे। तमाम जदोजहद थी कि स्कूलों के भीतर की स्थिति इस समय बहुत बुरी है। तमाम स्कूल जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में हैं, वहाँ पर शिक्षक है ही नहीं। अगर वहाँ पर कोई है जिसकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई थी, वो अपनी अटैचमेंट करवाकर शहर में बैठा हुआ है या हेडक्वार्टर में बैठा हुआ है, या फिर गुजर बकरवाल हॉस्टल में उसकी अटैचमेंट हो चुकी है, या फिर किसी स्पेशल ड्यूटी के ऊपर डिप्लॉयमेंट करवा ली गई है। तो ये तमाम जम्मू कश्मीर के भीतर दूर दराज के इलाकों में शिक्षकों की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। तो आखिर ये ऑर्डर आया है। ऑर्डर में ये कहा गया है कि जेडीओ और सीईओ, चीफ एजुकेशन अफसर और जोनल एजुकेशन अफसर जो हैं, वो किसी भी टीचर की अटैचमेंट डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर जो लोग हैं तो उनकी रद्द कर दी जाए, वो उन स्कूलों में रिपोर्ट करें, वहाँ पर ज्वाइनिंग करें। कुछ टीचर्स की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ड्यूटी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई थी, उनको भी आदेश दे दिया गया है। तमाम जो अटैचमेंट थी, जो डिप्लॉयमेंट थी, उन सब का एक आदेश जारी कर दिया गया है कि आप अपने अपने स्कूलों में रिपोर्ट करें। और एजाज मुगल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो पिछले काफ़ी दिनों से वो इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर और जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनको लिख रहे थे। आखिर उनकी मांग जो है वो मानी गई है और अब एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जितने भी डिप्लॉयमेंट या अटैचमेंट हैं टीचर्स की, उनको रद्द किया जाता है। जहाँ जहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट है तो वहाँ पर जाकर वो बच्चों को पढ़ाएं। एक मिसाल मैं आपको बताता हूं कि सपोज करिए, अगर रजौरी ज़िले के जो जितने भी सब डिवीज़न हैं, जहाँ ब्लॉक हैं, वहाँ पर जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे बुद्धल का है, कंडी का है, खवास का है, या फिर सुंदरबनी के दूर दराज इलाके हैं, जहाँ जम्मू शहर की बात कर लीजिए, तो जम्मू शहर के तमाम जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जो टीचर अपॉइंट होते हैं वो किसी न किसी तरह से जैक लड़वाते हैं और जैक लगाने के बाद वो हेडक्वार्टर में या फिर अपनी अटैचमेंट किसी सेफ जगह पे करवा लेते हैं कि इतनी दूर ना जाना पड़े। लेकिन जिसकी सिफारिश नहीं होती है वो मजबूरन जाता है। काफ़ी दूर दूर तक टीचर जो हैं वो जाते हैं, जहाँ फिर रेंटेड वहाँ पर अकोमोडेशन ले लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। वो चाहे प्रिंसिपल रैंक के अधिकारी हों, लेक्चरर हों, या फिर उसके नीचे टीचर हों, मास्टर ग्रेड हों,
नॉन टीचिंग स्टाफ हो या टीचिंग स्टाफ हो। लेकिन इस आदेश में साफ लिखा गया है कि नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ जितना भी है उसकी अटैचमेंट डिप्लॉयमेंट जो है वो सारी रद्द की जाती है। जितने भी लोग हैं वो अपने अपने स्कूलों में रिपोर्ट करें और वहाँ पर बच्चों को पढ़ाएं। गौरतलब है कि पिछले काफ़ी सालों से ये देखा जा रहा था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में जो है कि टीचरों की, अगर हम कहें हज़ारों की तादाद में तो टीचर होंगे ही, लेकिन लाखों रुपए खर्च भी हो रहे हैं सैलरी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन रिज़ल्ट जो है वो जीरो आता है। कई बच्चे जो हैं इन स्कूलों से कभी भी 10वीं पास नहीं कर पाते और बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चले जाते हैं। बहुत से बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। हालांकि बीच बीच में कुछ एक्सपेरिमेंट जो है सरकार की ओर से किए गए, कई स्कूलों का रिजल्ट अच्छे आए। अगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए भी हैं। लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पहाड़ी दूर दराज इलाकों में स्कूल हैं, वहाँ पर बच्चों के पास शिक्षक नहीं पहुँचे, स्कूलों में टीचर ही नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो ये एक पहल सरकार की ओर से की गई है। जो आदेश अभी जो जारी किया गया है उसके तहत जहाँ जहाँ पर भी किसी की अपॉइंटमेंट होगी अब वो वहीं पर रिपोर्ट करेगा। और ये भी कहा गया है, जो एजाज़ मुगल हैं उन्होंने जो हमसे बात की है, पहले वो आप सुनिए कि किस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और उसके बाद क्या हल निकला है। आज के इस तारीखी फैसले के बाद मुझे यकीन हो चला है कि अगर हम जद्दोजहद करें और खलूस नीयत के साथ मुसलसल कोशिश करते रहें तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। टीचर्स के अटैचमेंट्स और डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से एक मूवमेंट मैंने 15 से 20 दिन पहले जो शुरू की थी उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए मैं श्री आलोक कुमार साहब का निहायत शुक्रगुजार हूँ। मैंने डिटेल लेटर के ज़रिए आलोक कुमार साहब तक कुछ डिमांड्स रखी थी, जिसमें कई टीचर्स जो सालों से ऑफिस में अटैच हैं उनको डिटैच किया जाए, नॉट ऑन पेपर्स बट ऑन ग्राउंड एज वेल। होता यह है कि ऑफिस से आर्डर तो निकलता है लेकिन ज़मीन पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। मैंने एक गुजारिश ये भी की थी कि सीओज और जेडीएस को किसी भी तरह के अटैचमेंट्स या डिप्लॉयमेंट्स की पावर्स ना दी जाए और अगर ऐसा है तो उन्हें विड्रा कर लिया जाए। मेरी कुछ बातें शायद श्री आलोक कुमार साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस टाइम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनके दिल पे जा लगी और वो समझ पाए ये सारा अटैचमेंट्स और डिप्लॉयमेंट का खेल। और उन्होंने तमाम सीओज और जेडीएस को हिदायत दी है कि किसी भी तरह की टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ की अटैचमेंट या डिप्लॉयमेंट ना की जाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि हमने देखा है कि सीओज और जेडीएस अक्सर दबाव में आकर या किसी और वजह से अटैचमेंट्स कर देते हैं। अब कुछ हद तक उस पर रोक लगने की उम्मीद है, क्योंकि अक्सर इन ऑर्डर्स पर लिखा होता है अटैच टिल फर्दर ऑर्डर। ये टिल फर्दर कभी नहीं होता और इसी की आड़ में फ़ायदा लेते हुए ये टीचर्स सालों साल दफ्तरों में पड़े रहते हैं। इसके अलावा टीचर्स बिना किसी मजबूरी के सालों से हॉस्टल्स, चाहे वो पहाड़ी हॉस्टल हो या फिर गुजर हॉस्टल्स में अटैच हैं, लेकिन गरीब बच्चों का पुरसाने हाल कोई नहीं। कई टीचर्स दफ्तरों में अटैच हैं तो स्कूलों के एनरोलमेंट नहीं बढ़ती और नतीजतन स्कूलों को क्लब कर दिया जाता है, यानी उन्हें बंद कर दिया जाता है। आप सब जानते हैं कि इसकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट पर और ख़ासकर उन गरीब मासूम बच्चों की तालीम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। टीचर्स की ये अटैचमेंट किसी ज़रूरत या मजबूरी की वजह से नहीं बल्कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन का शिकार है। जिसको दिल चाहता है, जहां दिल चाहता है, किसी भी की भी अटैचमेंट के बहाने उनको असली जिम्मेदारी से दूर कर दिया जाता है। यानी पढ़ाने के बजाय ये लोग दफ्तरों में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने बच्चों को तो अच्छे अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाते हैं, जो गलत नहीं है, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या? ऐसे बेशुमार मिसाइल हैं एजुकेशन सिस्टम में जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये ऑर्डर भी इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट हो और साथ ही साथ ये बिना ऑर्डर्स के जो दफ्तरों में बैठे हैं ये वापस अपने स्कूलों में जाएं और इनकी सैलरी तब तक रिलीज़ ना हो जब तक उनकी फेस ऐप अटेंडेंस से वेरीफाई न की जाए। और एलजी मनोज सिन्हा साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि यही वक्त है सही मायने में अगर एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी कुछ गुजारिशात पर गौर व फिक्र होगा और सरकार कोई ना कोई बड़ा फैसला ज़रूर लेगी। मैं द न्यूज़ रूम 24 का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम लोगों का, उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने वक्तन फ़क्तन शाना बशाना रह कर के मुझे सपोर्ट किया, मुझे दुआएं दी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जंग आगे जारी है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा इसी तरह से साथ देते रहोगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।
जैसा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने तमाम जो हैं सोशल मीडिया से लेकर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाई थी और अब ये शुरुआत हुई है और अब चाहते हैं कि आगे इसके ऊपर ज़मीनी जो सतह है उसके ऊपर अमल हो, क्योंकि आदेश तो बहुत बार निकलते भी हैं लेकिन ग्राउंड पे अमल नहीं होते हैं। तो इस बार जो आलोक कुमार जी ने जो आदेश निकाला है और उसका अगर तह तक जाएँ और उसका अगर पूरा फॉलोअप किया जाए, स्कूलों तक ये बात पहुँचे, तो उन स्कूलों में भी अब टीचर होंगे। यहाँ पर बच्चे जो हैं काफ़ी महीनों से अगर कहा जाए, जो सालों से कहा जाए, शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, अब वहाँ पर टीचर पहुँच सकेंगे और बच्चों को पढ़ा सकेंगे।